हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित, जिसमें देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स के प्रश्नों को। एक संख्या अपने 2/5 भाग से 25 अधिक है, वह संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर कोई संख्या है जो अपने 2/5 भाग से 25 अधिक है, तो पूछा जा रहा है कि वह संख्या कौन सी है। तो हम संख्या को मान लेते हैं x। संख्या को x मान लिए तो कहा जा रहा है कि एक संख्या यानी कि x अपने 2/5 भाग से, तो x का 2/5 भाग कितना हो जाएगा? 2x/5। कहा जा रहा है एक संख्या यानी कि x अपने 2/5 भाग से, तो x का 2/5 भाग हो गया 2x/5 से 25 अधिक है, तो 25 जोड़ देते हैं। अब इसको सोल्व कर लेंगे, x को एक तरफ कर लेते हैं, x माइनस 2x/5 बराबर 25। अब यहाँ पर भिन्न का घटाव कर लेंगे तो x को हम लोग लिख सकते हैं x/1, तो 1 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5। अब 5 में 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5, और 5 में x से गुना करेंगे 5x, माइनस 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 में 2 से गुना करेंगे 2x बराबर 25। 5x में से 2x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3x बराबर 5 में 25 से गुना कर देंगे तो 25×5 125, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 125/3। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक संख्या का 16% यदि 216 हो तो उस संख्या का 27% क्या होगा? तो यहाँ पर प्रश्न में कहा जा रहा है कि कोई संख्या है जिसका 16% 216 है, तो उस संख्या का 27% क्या होगा? तो दिया हुआ है यहाँ पर 16% बराबर 216। कोई संख्या है जिसका 16% दिया हुआ है 216, तो हम लिख सकते हैं 16% बराबर 216। तो जब 16% का वैल्यू पता है तो 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% बराबर हो जाएगा 216/16। अब हमें निकालना है 27% का वैल्यू। जब 1% का वैल्यू है 216/16, तो 27% बराबर हो जाएगा 216/16 गुने 27। अब यहाँ पर दोनों को हम 8 से काट देंगे, 8 दूना 16, और 8 से काटेंगे 8 दूना 16, 5 और 6 56 बच रहा है, तो 8 7 56। अब 27 में 27 से गुना करेंगे तो 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729, तो 729/2। 729 में 2 से भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा 364.50। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 364.50, यानी कि ऑप्शन डी। इस प्रश्न को हम लोग एक और मेथड से बना सकते हैं। कहा गया है कि एक संख्या का 16% 216 है, तो संख्या को मान लेते हैं x। संख्या को x मान लिए तो एक संख्या का 16% 216 है, तो x का 16% बराबर कितना होगा? 216। x का 16% यानी कि x गुने 16/100 बराबर कितना है? 216। अब यहाँ पर हम 8 से काट देंगे, 8 दूना 16, और 8 से काटेंगे तो कट जाएगा 8 दूना 16, 5 6 8 7 56, 27 बार में। 2 से काट देंगे 100 को 50 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 50 गुने 27, तो 27×5 135, एक जीरो डाल देंगे 1350, यानी कि संख्या कितना निकल गया? 1350। अब पूछा जा रहा है उस संख्या का 27%, तो हम लोग क्या करेंगे? 1350 का 27% निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं 1350 का 27%, तो 1350 गुने 27/100। अब 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 से काट देते हैं, 27×5 135, और 2×5 10, तो 27 में 27 से गुना करेंगे तो 729/2। 729 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 364.50। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। एक संख्या का 75% उस संख्या के 40% से 304.5 अधिक है, उस संख्या का 25% कितना होगा? तो कोई संख्या है जिसका 75% 40% से 304.5 अधिक है,
तो सबसे पहले देखेंगे कि 75% 40% से कितना अधिक है। तो 75% 40% से 35% अधिक है, जिसके कारण 75% कितना अधिक है 304.5। 75% 40% से कितना अधिक है 304.5। तो हम लिख सकते हैं प्रतिशत बराबर 304.5। अब यहाँ पर प्रतिशत का वैल्यू पता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 1% का वैल्यू पता करेंगे। तो 1% बराबर हो जाएगा 304.5/35। अब यदि संख्या निकालना हो, 1% का वैल्यू निकल चुका है, यदि संख्या निकालना हो तब हम लोग क्या करेंगे 100% का वैल्यू निकालेंगे। लेकिन संख्या ना निकाल करके यहाँ पर पूछा जा रहा है उस संख्या का 25% कितना होगा, यानी कि 25% का वैल्यू निकालना है। तो 25% बराबर कितना हो जाएगा 304.5/35। यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव हटा करके हम नीचे 10 लिख सकते हैं, गुने 1% का वैल्यू इतना है, निकालना है 25% का वैल्यू, तो क्या करेंगे 25 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पर काट देते हैं 7, यहाँ पर 5 से काट देंगे, 7 × 5 = 35 और 5 × 25, 5 दूना 10। अब 7 से काट देंगे 3045 को, 7 चौका 28, 7 चौका 28, बच रहा है 2 और 4 24, तो 7 तिये 21, 3 और 5 35, तो 7 × 5 = 35। तो 25% का वैल्यू कितना हो जाएगा 435/2। अब क्या करेंगे 435 का आधा कर देंगे तो 217.5। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न को हम लोग x मान करके भी बना सकते हैं। कहा गया है एक संख्या का 75%। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे संख्या को मान लेंगे x। तो एक संख्या का 75% यानी कि x का 75%, x गुने 75/100। उस संख्या के 40% से यानी कि x के 40% यानी कि 40/100 से कितना अधिक है 304.5 अधिक है, इसीलिए लिखेंगे 304.5। 304.5 अधिक है तो यहाँ पर 304.5 जोड़ दिए। कहा गया है एक संख्या का 75% यानी कि x का 75% उस संख्या के 40% से यानी कि x के 40% से अधिक है, 304.5 अधिक है, तो जोड़ दिए 304.5। अब यहाँ पर हम काट लेंगे 25 तिये 75 और 25 चौका 100, 20 दूना 40 और 20 पचे 100, तो 3x/4। अब इधर कितना है 2x/5, तो इस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा -2x/5 बराबर 304.5 को हम लोग लिख सकते हैं 3045/10। अब क्या करेंगे 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, तो 4 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 20। 20 में 4 से भाग देंगे तो 4 पचे 20, 5 आ रहा है, 5 में 3 से गुना करेंगे, 5 तिये 15x माइनस 20 में 5 से भाग देंगे तो 5 चौका 20, 4 आ रहा है तो 4 दूना 8x बराबर कितना आ जाएगा 3045/10। यहाँ पर हम लोग 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 15x में से 8x घटाएंगे तो कितना बचेगा 7x, तो 7x/2 बराबर कितना है 3045। अब 3045 को हम लोग काट देंगे 7 से, तो 7 से कट जाएगा, 7 चौका 28, 2 और 4 24, तो 7 तिये 21 और 7 पचे 35, 435 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 435 गुने 2, तो 435 का दुगना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 870, यानी कि संख्या कितना निकल गया 870। अब प्रश्न में पूछा गया है उस संख्या का 25% क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 870 का 25% निकाल लेंगे। तो 870 का 25% यानी कि 870 गुने 25/100, 25 चौका 100। अब 2 से काट देंगे, 2 दूना 4 और 870 को 2 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 435, यानी कि 435/2। तो 435 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 217.5। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया 217.5। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी संख्या के 2/3 का 3/4 यदि 782 हो तो उस संख्या के 1/4 का 3/5 क्या होगा। कहा गया है कि कोई संख्या है जिसका 2/3 का 3/4 कितना है 782 है।
तो चलिए संख्या को हम लोग मान लेते हैं x। तो किसी संख्या का यानी कि x का 2/3, तो x का 2/3 हो जाएगा गुने 2/3 का 3/4 गुने 3/4 किसके बराबर है? तो 782 के बराबर है। तो बराबर कर दिए 782। अब 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे, 2 दूनी 4, तो x/2 बराबर कितना हो गया? 782। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 782 और 2 में क्रॉस गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 8 दूना 16, 7 दूना 14 और 1 15, 1564। संख्या कितना निकल गया? 1564। अब देखते हैं प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। तो उस संख्या का 1/4 का 3/5 यानी कि 1564 के 1/4 का 3/5 निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। 1564 का 1/4 का 3/5। अब 4 से काट देते हैं यहाँ पर, तो 4 3 12, 4 3 12, 3 और 6 36 बच रहा है। तो 4 नमा 36 और 4 इकाई 4, तो कितना आ गया? 391। अब 391 में 3 से गुना करेंगे तो 3 3 इकाई 3, 9 3 27 का 7, हाथ में 2, 3 3 9 2 11, 1173/5। अब क्या करना है? 1173 में 5 से भाग देना है। तो जब भी किसी संख्या में 5 से भाग देना हो तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर नीचे 2 से गुना कर लेंगे। 2 से गुना करने से क्या होगा? नीचे में 5 दूना 10, 10 हो जाएगा। तो 10 से हम लोग आसानी से भाग दे सकते हैं। तो 2 से ऊपर गुना करेंगे, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 2 इकाई 2 और 1 3, 2 इकाई 2, तो कितना आ जाएगा? 2346/10। तो 2346 में 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 234.6। 10 से भाग देना है यानी कि यहाँ पर 1 0 है, तो 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो 2346 है, 1 अंक के बाद दशमलव देंगे, कितना आ जाएगा? 234.6। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 234.6 यानी कि ऑप्शन डी। यदि हम 1173 में 5 से भाग देते तब पर भी कितना आता? 234.6। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। किसी संख्या के 3/8 तथा उस संख्या के 2/7 का अंतर 50 है, वह संख्या कौन सी है? तो कोई संख्या है जिसका 3/8 और 2/7 दोनों का अंतर कितना है? 50 है। तो पूछा जा रहा है कि वह संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? संख्या को मान लेंगे x। तो किसी संख्या का 3/8, तो x का 3/8 कितना हो जाएगा? 3x/8 तथा 2/7, तो x का 2/7 कितना हो जाएगा? 2x/7। प्रश्न में कहा जा रहा है किसी संख्या के 3/8 और 2/7 दोनों का अंतर कितना है? 50। तो ये दोनों का अंतर निकाल लेंगे और किससे बराबर करेंगे? 50 से। तो अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं? बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है, छोटा कौन है। इसके लिए क्या करेंगे? क्रॉस गुना करेंगे, 7 3 21 और 8 दूना 16। तो यहाँ से पता चल गया कि 21 बड़ा है, इसका मतलब है कि 3/8 बड़ा है। तो 3x/8 में से हम लोग घटा लेंगे 2x/7, तब कितना आना चाहिए? 50। क्योंकि कहा जा रहा है किसी संख्या के 3/8 यानी कि 3x/8 और 2/7 यानी कि 2x/7 दोनों का अंतर कितना है? 50 है। अब 8 और 7 का एलसीएम ले लेंगे तो 56, 8 7 का एलसीएम 56। अब 56 में 8 से भाग देंगे, 8 7 56, 7 आ रहा है, 3 से गुना कर देंगे, 7 3 21 x माइनस 56 में 7 से भाग देंगे तो 7 8 56, 8 में 2 से गुना करेंगे, 8 दूना 16 x बराबर कितना है? 50। तो 21 x में से 16 x घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 x बराबर 56 में 50 से गुना करेंगे तो 50 गुने 56। अब 5 से काट देंगे 50 को, 5 दाएं 50, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 56 गुने 10। तो 56 में 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 560। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 560 यानी कि ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी संख्या के 13/12 का 50% यदि 520 हो तो उस संख्या का 60% क्या होगा? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई संख्या है जिसके 13/12 का 50% 520 है। तो संख्या को हम लोग मान लेते हैं x। तो कहा गया है किसी संख्या यानी कि x के 13/12 का 50%, तो निकाल लेते हैं x के 13/12।
तो x का 13/12 हो गया, x गुने 13/12 का 50%, तो लिखेंगे गुने 50/100। 50% का मतलब हुआ 50/100, किसके बराबर है? तो 520 के बराबर है, बराबर कर लिए 520। अब यहाँ पर काट देंगे, 13 चौका 52, 40 बार में कट रहा है, 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, 5 से काट लेंगे, 20 बचे 100। तो x बटे 12 दूना 24 यानी कि 240 बराबर कितना है? 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 240 गुने 4, तो 240 में 4 से गुना करेंगे, 24 चौका 96, 960। तो संख्या कितना निकल गया? 960। अब पूछा जा रहा है कि उस संख्या का 60% क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? 960 का 60% निकालेंगे। तो 960 का 60% यानी कि 960 गुने 60/100। अब क्या करेंगे? 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पर बच रहा है 96 और 6, तो 96 में 6 से गुना कर देंगे, 6 36 का 6 हाथ में 3, 9 6 54 और 3 57 यानी कि 576। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 576। और यहाँ पर चारों ऑप्शन में से कहीं भी 576 नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, ये संख्याएं है। तो कोई दो क्रमागत यानी कि लगातार सम संख्या है जिसका गुणनफल कितना है? 528। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन को चेक करेंगे। पहला ऑप्शन है 42 और 44, तो 42 और 44 में गुना करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग पूरा गुना ना करके लगभग में गुना करते हैं। यदि 40 में 40 से गुना करते हैं तो 1600, तो 44 में 42 से गुना करने पर 1600 से ज़्यादा आएगा, लेकिन यहाँ पर कितना है? 528, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर करना है 52 और 54, तो 52 और 54 में गुना ना करके यहाँ पर यदि हम कम से कम 50 और 50 में भी गुना करते हैं तो 2500 से ज़्यादा आएगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 34 और 32 है, तो 34 और 32 में गुना करेंगे तो 3 3 9 यानी कि 900 से ज़्यादा होगा। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब हम लोग देखते हैं 22 और 24 में गुना करके कि 528 आ रहा है या नहीं। तो 24 में गुना कर लेते हैं 22 से, तो 24 दूना 48, 24 दूना 48, तो कितना आ गया? 8 8 4 12, 4 और 1 5, 528। तो 22 और 24 दो क्रमागत सम संख्या है और दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है? 528। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दो संख्याओं का योगफल 12 तथा गुणनफल 35 है, इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा? तो कोई दो संख्या है जिसका योगफल दिया हुआ है 12 और गुणनफल दिया हुआ है 35। तो संख्या को हम लोग मान लेते हैं x और y। पहला संख्या को मान लिए x और दूसरा को y। तो कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 12 है, तो x और y का योगफल कितना हो जाएगा? 12। फिर कहा गया है दोनों का गुणनफल 35 है, तो x और y का गुणनफल यानी कि xy कितना हो जाएगा? 35। अब कहा जा रहा है कि इन संख्याओं यानी कि x और y के व्युत्क्रम का योग कितना होगा? तो x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x और y का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/y। तो दोनों के व्युत्क्रम का योग निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? x और y का एलसीएम निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा? xy। तो xy में x से भाग देंगे तो x से x कैंसिल, बच रहा है y। y में x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? y। अब xy में y से भाग देंगे तो y से y कैंसिल, बच रहा है x। तो x में x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? x। तो y प्लस x या x प्लस y का मान दिया हुआ है 12, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 12। और xy का मान कितना है? 35, तो यहाँ पर लिख लेंगे 35। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 12/35, यानी कि ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी संख्या के आधे, तिहाई तथा चौथाई का योग इस संख्या से 12 अधिक है, वह संख्या कौन सी है? तो कोई संख्या है जिसका आधा, तिहाई तथा चौथाई का योग उस संख्या से 12 अधिक है। तो चलिए संख्या को हम लोग मान लेते हैं x। तो प्रश्न में कहा गया है कि आधा, तिहाई और चौथाई, तो x का आधा कितना हो जाएगा? x/2, तिहाई यानी कि x/3, चौथाई यानी कि x/4। तो किसी संख्या के आधे, तिहाई तथा चौथाई का योग यानी कि x/2, x/3 और x/4 का योग किसके बराबर है? तो इस संख्या से यानी कि x से 12 अधिक है तो +12 कर देंगे, यदि कम रहता तो -12 कर देते।
अब यहाँ पर जोड़ लेते हैं तो 2, 3, 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। 12 में 2 से भाग देंगे 6 तो कितना आ गया 6x, प्लस 12 में 3 से भाग देंगे तो 3 चौका 12 4x, प्लस 4 3 12 यानी कि 3x बराबर कितना है x प्लस 12। तो 6 4 10 3 13x बराबर कितना हो जाएगा 12 और x प्लस 12 में क्रॉस गुना कर देंगे तो 12 और x गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12x जोड़ 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144। अब x को एक तरफ कर देते हैं तो 13x माइनस 12x बराबर कितना है 144। तो 13x में से 12x घटाएंगे तो कितना बचेगा x, तो x बराबर 144। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 144 यानी कि ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक धनात्मक प्रोपर भिन्न के व्युत्क्रम तथा इस भिन्न का अंतर 9/20 है तो वह भिन्न है। तो यहाँ पर कहा गया है कि कोई धनात्मक प्रोपर भिन्न है जिसके व्युत्क्रम तथा उस भिन्न का अंतर कितना है 9/20। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रोपर भिन्न होता क्या है। प्रोपर फ्रैक्शन, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं उचित भिन्न। तो जिस भिन्न का अंश छोटा तथा हर बड़ा हो उसे हम लोग क्या कहेंगे प्रोपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न। तो जिस भिन्न का अंश छोटा तथा हर बड़ा हो उसे क्या कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न। तो जिस भिन्न का अंश छोटा तथा हर बड़ा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं, और जिस भिन्न का अंश बड़ा और हर छोटा हो उसको क्या कहते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न। तो हम लोग याद रखेंगे कि जिस भिन्न का अंश बड़ा तथा हर छोटा हो उसे अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो जिस भिन्न का अंश छोटा और हर बड़ा हो उसको क्या कहेंगे उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, और जिस भिन्न का अंश बड़ा और हर छोटा हो उसे क्या कहेंगे अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि हम लिखते हैं 5/4 तो 5/4 में क्या है अंश बड़ा है और हर छोटा है तो क्या हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन कौन है। तो यहाँ पर है 5/4, तो अंश बड़ा है और हर छोटा है तो यह उचित भिन्न नहीं है, यह क्या है अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर है 4/5, तो यहाँ पर अंश छोटा है और हर बड़ा है, इसका मतलब 4/5 क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रश्न में कहा गया है प्रॉपर भिन्न के व्युत्क्रम तथा इस भिन्न का अंतर। तो 4/5 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 5/4 और भिन्न कितना है 4/5। दोनों का अंतर देखते हैं कि 9/20 आ रहा है या नहीं। तो 4 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 20, तो 25 और -4 चौका 16। यहाँ पर भिन्न का घटाव कर दिए तो 25 में से 16 घटाए तो 9 कितना आ गया 9, तो 9/20। तो यहाँ पर 9/20 आ रहा है यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर कौन है 4/5। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है तथा भागफल 35/24 है, इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ पर कहा गया है कि कोई दो भिन्न है जिसका गुणनफल 14/15 है और दोनों का भागफल कितना है 35/24 है। तो बड़ा भिन्न पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे पहला भिन्न को मान लेते हैं x और दूसरा को y। तो कहा गया है दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है, तो x और y को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा xy। तो xy बराबर कितना है 14/15। फिर कहा गया है भागफल 35/24 है, यानी कि x में y से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा x/y। x में y से भाग देंगे हो गया x/y। प्रश्न में कहा गया भागफल 35/24 है, तो बराबर कर देते हैं 35/24।
24। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों समीकरण का गुना कर लेंगे। एक्स वाई में गुना करेंगे एक्स बटे वाई से, और 14/15 में गुना करेंगे 35/24 से। तो चलिए गुना कर लेते हैं। एक्स वाई गुने एक्स बटे वाई बराबर कितना हो जाएगा, 14/15 गुने 35/24। अब यहाँ पर y से y को कैंसिल कर देंगे तो बच रहा है x गुने x, तो कितना आ जाएगा x²। अब यहाँ पर काट लेते हैं 7 से, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 7 दूना 14 और 12 दूना 24। अब दोनों को काट लेते हैं 5 से, तो 5 तिये 15 और 5 सत्ते 35। 7 में 7 से गुना करेंगे तो 7 सत्ते 49, 3 में 12 से करेंगे तो 12 तिये 36। तो x² बराबर कितना हो गया, 49/36। तो x बराबर कितना हो जाएगा, √49/36। तो 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7, और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6। यानी कि x का मान कितना हो गया, 7/6। x का मान हो गया 7/6। अब चलिए हम लोग निकाल लेते हैं y का मान। तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों समीकरण में से किसी में भी x का मान रख देंगे। तो चलिए पहला समीकरण है xy, तो x के जगह रखते हैं 7/6। x का मान कितना निकला है, 7/6 गुने y बराबर 14/15। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 14/15 गुने इधर है 7/6, तो दूसरे तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6/7। तो 7 दूना 14। अब 6 और 15 को काट लेंगे, 3 से कटेगा 3 × 5 = 15 और 3 दूना 6, तो कितना आ रहा है, 4/5। तो यहाँ पर पहला भिन्न कितना है, 7/6 और दूसरा भिन्न है 4/5। अब हमें पता करना है कि दोनों में बड़ा कौन है, तो इसके लिए क्रॉस गुना कर देंगे। 7 × 5 = 35 और 6 × 4 = 24। तो 24 और 35 में बड़ा कौन है, 35 बड़ा है। इसका मतलब है कि 7/6 बड़ा है और 4/5 छोटा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 7/6, यानी कि ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक संख्या को 10% कम करके इसमें 10% वृद्धि करने पर मूल संख्या से 50 कम प्राप्त होता है। मूल संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। तो कोई संख्या है जिसमें 10% कम करके फिर 10% बढ़ाया जाता है, और बढ़ाने पर जो संख्या प्राप्त होता है वह मूल संख्या से 50 कम प्राप्त होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं मूल संख्या को x। मूल संख्या बराबर मान लिए x। तो प्रश्न में कहा गया है एक संख्या को 10% कम करके, तो संख्या कितना है x। तो इसमें 10% कम करने का मतलब है कि 100 में 10 घटा देंगे, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। तो 10% कम करेंगे तो कितना बचेगा, 90%। तो x गुने 90/100। फिर कहा जा रहा है इसमें 10% वृद्धि करने पर, तो अब जो संख्या बचा हुआ है उसमें क्या करना है, 10% बढ़ाना है। तो 10% बढ़ाना है तो 100 में 10 बढ़ा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 110। तो गुने 110/100। तो एक संख्या के 10% कम करके, तो यहाँ पर 10% कम कर लिए। फिर कहा जा रहा है इसमें 10% वृद्धि करने पर, तो 10% बढ़ा दिए। क्या प्राप्त होता है, तो मूल संख्या से 50 कम। तो मूल संख्या कितना है, x, इससे 50 कम प्राप्त होता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 11×99x बटा 100 बराबर x - 50। अब क्रॉस गुना करेंगे, 100 में x से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 100x माइनस 100 में 50 से गुना करेंगे तो 5000 बराबर 99x। अब दोनों x को एक तरफ कर लेते हैं, तो 100x माइनस 99x बराबर कितना आ जाएगा, -5000 को दूसरे तरफ कर देंगे तो +5000। तो 100x में से 99x घटाएंगे तो कितना बचेगा, x। तो x बराबर कितना हो गया, 5000। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 5000, यानी कि ऑप्शन बी। इस प्रश्न को हम लोग एक और तरीका से बना सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है एक संख्या को 10% कम करके,
तो 10% का हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो 10% का फ्रैक्शन होता है 10/100, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे यानी कि 1/10। तो 10% का फ्रैक्शन कितना है, 1/10। तो कहा जा रहा है एक संख्या को 10% कम करके, तो 10% का फ्रैक्शन है 1/10। इसका मतलब है कि 10 में 1 कम करना है, तो 10 में से 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 9। फिर कहा जा रहा है 10% वृद्धि करने, तो 10% का फ्रैक्शन कितना है, 1/10, मतलब 10 में 1 बढ़ाना है, तो 10 में 1 बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, 11। अब दोनों को गुना कर लेते हैं, 10 में 10 से गुना करेंगे 100, 9 में 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 99। यानी कि मूल संख्या कितना है, 100, और 10% बढ़ाने घटाने और 10% बढ़ाने के बाद जो संख्या है वह कितना है, 99। तो यहाँ पर जो संख्या प्राप्त हो रहा है वह मूल संख्या से कितना कम है, 1 कम है। मूल संख्या 100 है और उससे कितना कम आ रहा है, 99 आ रहा है, मतलब 1 कम आ रहा है। लेकिन प्रश्न में कहा जा रहा है कि 50 कम प्राप्त होता है, तो हम लिख सकते हैं 1 यूनिट बराबर 100। जब 1 कम प्राप्त हो रहा है तो मूल संख्या 100 है, तो 1 यूनिट बराबर 100। हमें निकालना क्या है, 50 कम है यानी कि 50 यूनिट, तो 50 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 100 में 50 से गुना कर देंगे यानी कि 5000। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी भिन्न के अंश में 150% वृद्धि करने तथा हर में 300% वृद्धि करने पर 5/18 प्राप्त होता है, वह भिन्न कौन सा है। तो कोई भिन्न है जिसके अंश में 150% का वृद्धि किया जा रहा है और हर में 300% का वृद्धि किया जा रहा है, तब जो संख्या प्राप्त हो रहा है वह कितना है, 5/18। तो पूछा जा रहा है कि वह भिन्न कौन सी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग भिन्न को मान लेते हैं x/y। तो ऊपर वाला को क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को हर, यानी कि x अंश है और y हर है। तो x/y प्रश्न में कहा गया है कि अंश में 150% वृद्धि करने, तो कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है, 100%, और 150% बढ़ाना है तो बढ़ने पर कितना हो जाएगा, 250%, यानी कि 150% बढ़ाना है तो इसमें क्या करेंगे, 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 250%। तो अब क्या करेंगे, x गुने 250% को हम लोग लिखेंगे 250/100। कहा गया है हर में 300% वृद्धि करने, तो कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है, 100%। 300% बढ़ाने का मतलब है कि वह कितना हो जाएगा, 400%, तो गुने 400/100। तो किसी भिन्न के अंश में 150% वृद्धि करने, तो यहाँ पर अंश में 150% वृद्धि कर दिए। हर में 300% वृद्धि करने, तो हर में 300% का वृद्धि कर दिए, तब कितना प्राप्त होता है, 5/18। तो बराबर लिख लेते हैं 5/18। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 100 से 100 को कैंसिल कर देंगे, ऊपर बच रहा है 250 और नीचे 400, तो 0 से 0 को कैंसिल कर लेंगे, 5 से दोनों को काट देंगे, 25 और 8×5 = 40। तो कितना बच रहा है, x/y गुने 5/8 बराबर 5/18। अब हमें क्या करना है, x/y का मान निकालना है, तो x/y बराबर कितना हो जाएगा, 5/18, और 5/8 को दूसरे तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा गुने, 5/8 है तो इधर आके हो जाएगा 8/5। अब हम क्या करेंगे, 5 से 5 को कैंसिल कर लेंगे, 18 और 8 दोनों कट रहा है 2 से, तो ये आ जाएगा 4 और 9 दूना 18 यानी कि 9। तो x/y का मान कितना आ गया, 4/9। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दो संख्याओं का योग 10 है तथा इनके व्युत्क्रमों का योग 5/12 है, तो ये संख्याएं है। तो कोई दो संख्या है जिसका योग कितना है, 10 है, और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है, 5/12 है। तो हम लोग संख्या को मान लेते हैं x तथा y। दो संख्या है, पहला संख्या को मान लिए x, दूसरा को y। तो प्रश्न में कहा जा रहा है दो संख्याओं का योग 10 है, तो x जोड़ y बराबर कितना आ जाएगा, 10, तथा इनके व्युत्क्रम का योग 5/12 है। तो अब देखिए यहाँ पर x का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/x, और y का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/y। इनके व्युत्क्रम का योग कितना है, 5/12, तो बराबर हम लोग कर लेंगे 5/12। अब क्या करेंगे, x और y का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, xy। x में x
एक्स वाई में एक्स से भाग देंगे तो एक्स एक्स कैंसिल, क्या बचेगा वाई। एक्स वाई में वाई से भाग देंगे तो वाई कैंसिल, बचेगा एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स बराबर कितना है 5/12। अब यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 10 और यहाँ पर एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ रहा है 5। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को 10 बनाएंगे। तो 5 को 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यदि हम ऊपर में 2 से गुना करते हैं तो नीचे में भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो कितना आ गया, 5 दूना 10 और 12 दूना 24, यानी कि x और y मतलब दोनों संख्याओं का योग कितना आ गया 10 और दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि x y कितना आना चाहिए 24। तो हम लोग अब ऑप्शन में देखेंगे कि किसका गुणनफल 24 है। तो 8 में 2 से गुना करेंगे 16, 6 में 4 से गुना करेंगे तो 6 चौका 24, 7 में 3 से गुना करेंगे तो 21, 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9। तो बी ऑप्शन में 24 आ रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 6 तथा 4। चलिए इसके व्युत्क्रम को भी हम लोग जोड़ करके देखते हैं कि 5/12 आ रहा है या नहीं। तो 6 का व्युत्क्रम कितना होता है 1/6, 4 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/4, 6 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब क्या करेंगे 12 में 6 से भाग देंगे तो 6 दूना 12 यानी कि 2, 12 में 4 से भाग देंगे 4 3 12 तो 3, तो 5/12। तो यहाँ पर व्युत्क्रम का योग भी कितना आ रहा है 5/12, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 6 तथा 4। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि दो संख्याओं का योग 20 तथा अंतर 8 हो तो इन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा। तो यहाँ पर कोई दो संख्या है जिसका योग दिया हुआ है 20 और दोनों का अंतर कितना है 8 और पूछा जा रहा है उन संख्या के वर्गों का अंतर। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं पहला संख्या को x मान लेते हैं और दूसरा को y मान लेते हैं। तो दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 20, तो हम लोग लिख सकते हैं x + y = 20। फिर कहा गया है अंतर 8 है, तो x और y का अंतर कितना है 8 है। पूछा जा रहा है इन संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी कि x और y के वर्गों का अंतर। तो x का वर्ग कितना हो जाएगा x² और y का वर्ग कितना हो जाएगा y²। तो पूछा जा रहा है x² - y² का मान। तो x² - y² बराबर होता है x + y × x - y। तो यहाँ पर x + y का मान कितना है 20 और x - y का मान कितना है 8। तो दोनों को गुना कर देंगे, 20 में 8 से गुना करेंगे 160। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 160, यानी कि व्युत्क्रमों का अंतर कितना हो गया 160। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि दो संख्याओं का अंतर 3 हो तथा इनके वर्गों का अंतर 39 हो तो इन संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर कोई दो संख्या है जिसका अंतर कितना है 3 और वर्गों का अंतर कितना है 39। तो पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं पहली संख्या को x और दूसरी संख्या को y और दोनों में मान लेते हैं कि x बड़ी है, मतलब x बड़ी संख्या है और y छोटी संख्या है। तो दो संख्याओं का अंतर कितना है 3 है, यानी कि x और y का अंतर कितना है 3। अब आगे कहा जा रहा है कि इनके वर्गों का अंतर 39 है। तो x का वर्ग कितना हो गया x² और y का वर्ग कितना हो जाएगा y²। दोनों का अंतर कितना है 39। तो यहाँ पर x - y का मान पता है। सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न में x + y का मान पता करेंगे। तो x² - y² बराबर होता है x + y × x - y। x² - y² बराबर फॉर्मूला है x + y × x - y। तो x² - y² का मान पता है 39 बराबर x + y का मान मालूम नहीं है गुने x - y का मान है 3। अब 3 से काट देंगे 13 × 3 = 39। तो x + y बराबर कितना आ जाएगा 13। तो यहाँ पर अब हम लोग को पता चल चुका है x - y का मान 3 और x + y का मान 13। अब हमें निकालना है बड़ी संख्या यानी कि x का मान निकालना है। तो दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो -y + y, तो y से y कैंसिल, x और x कितना हो जाएगा 2x। तो 2x बराबर 13 और 3 को जोड़ेंगे तो 16,
तो x बराबर कितना हो जाएगा 16/2 यानी कि 8। यदि प्रश्न में पूछा जाता छोटी संख्या, तब हम लोग क्या करते, दोनों समीकरण में से किसी में भी x का मान 8 रख देते। तो चलिए दूसरा समीकरण में रख देते हैं। x + y = 13 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 8 + y = 13। तो y का मान कितना हो जाएगा 13 - 8 यानी कि 5। तो बड़ी संख्या कितना हो गया 8 और छोटी संख्या कितना हो गया 5। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 3 क्रमागत संख्याओं का योग इनमें से मध्य संख्या से 130 अधिक हो तो मध्य संख्या कितनी है। तो कोई 3 क्रमागत संख्या है जिसका योग मध्य संख्या यानी कि बीच वाला संख्या से 130 अधिक है। तो पूछा जा रहा है मध्य संख्या यानी कि बीच वाला संख्या कौन सा है। तो हम लोग मान लेते हैं पहला संख्या को x, और संख्या क्रमागत है तो x के बाद वाला संख्या हो जाएगा x + 1 और इसके बाद वाला संख्या हो जाएगा x + 2। तो 3 क्रमागत संख्याओं का योग, तो तीनों संख्या को जोड़ लेते हैं x + x + 1 + x + 2। तो 3 क्रमागत संख्याओं का योग किसके बराबर है, तो मध्य संख्या से 130 अधिक। मध्य मतलब बीच वाला संख्या, तो बीच वाला संख्या कितना है x + 1, इससे कितना ज़्यादा है 130। अब हम लोग क्या करेंगे, x से x को कैंसिल कर देते हैं, 1 से 1 को कैंसिल कर देते हैं। तो इधर कितना बच रहा है x और x 2x। तो 2x + 2 = 130। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 130 प्लस 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -2। तो 2x बराबर 130 में 2 घटाएंगे 128। तो x बराबर कितना हो जाएगा 128/2 यानी कि 64। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है, मध्य संख्या मतलब बीच वाला संख्या। तो मध्य संख्या कितना है x + 1। तो x + 1 बराबर कितना हो जाएगा 64 + 1 यानी कि 65। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दो संख्याओं का योग 2490 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर दो संख्या है जिसका योग 2490 है और एक संख्या का 6.5% दूसरा संख्या के 8.5% के बराबर है। तो पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो हम मान लेते हैं कि दो संख्या x तथा y है। यहाँ पर कहा गया है एक संख्या का 6.5% मतलब x का 6.5%, तो x गुने 6.5% बराबर है दूसरी संख्या के 8.5% के। तो हम लिख सकते हैं y गुने 8.5%। अब हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज को कैंसिल कर लेंगे। यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है और इस तरफ भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर देंगे। दोनों कट रहा है 5 से 13 × 5 = 65 और 17 × 5 = 85। तो कितना आ जाएगा 13x = 17y। यहाँ से हम लोग अब क्या करेंगे, x और y का रेशियो निकाल लेंगे। 13x = 17y है तो उलट देंगे, 17 को इस तरफ कर देंगे और 13 को इस तरफ कर देंगे। यानी कि x और y में कितना का अनुपात है, 17:13 का। प्रश्न में पूछा गया है बड़ी संख्या, तो जिस संख्या का अनुपात बड़ा होता है वह बड़ा होता है। यहाँ पर x का अनुपात 17 है, इसका मतलब है कि 17 बड़ी संख्या, x बड़ी संख्या है और y छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 17/17 और 13 को जोड़ करके नीचे लिखेंगे, मतलब नीचे क्या लिखेंगे, अनुपातों का योग। तो 17 और 13 कितना आ रहा है 30 और दोनों संख्या का योग कितना है 2490। तो गुना कर देंगे 2490 से। अब यहाँ पर 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, 3 से काट देंगे, 3 × 8 = 24 और 9, तो 3 × 3 = 9। तो कितना बच रहा है 17 गुने 83। अब क्या करेंगे 17 में 83 से गुना कर देंगे। तो 17 × 3 = 51 का एक हाथ में 5, 17 × 8 = 136 और 5 कितना आ जाएगा 141 यानी कि 1411। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 1980 है। इनमें से छोटी संख्या है। तो यहाँ पर कोई दो संख्या दिया गया है जिसका गुणनफल कितना है 1980। पूछा जा रहा है छोटी संख्या है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से सोल्व करेंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन है 34, मतलब छोटी संख्या को यदि हम 34 मानते हैं तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 35। अब देखेंगे 34 और 35 में गुना करके कि 1980 आ रहा है या नहीं। तो 5 × 4 = 20, 5 × 3 = 15 और 2 = 17,
4 तिये 12, 3 तिये 9 और 1 10, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 0, 7 2 9 1 1 1190। लेकिन गुणनफल कितना आना चाहिए 1980। दूसरा ऑप्शन लेते हैं 44। तो 44 यदि छोटी संख्या है तो बड़ी संख्या हो जाएगी 45। 44 और 45 में गुना करते हैं तो 44 पचे 220 और 44 चौका 176, 0 6 2 8 7 2 9 1 1980। तो 44 और 45 का गुणनफल कितना आ रहा है 1980। इसका मतलब है छोटी संख्या हो गया 44 और बड़ी संख्या 45। तो यहाँ पर छोटी संख्या पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दो संख्याओं का योगफल 60 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या का 2/3 है, तब पहली संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी। तो यहाँ पर दो संख्या दिया गया है, कहा गया है कि दो संख्याओं का योगफल 60 है और पहली संख्या दूसरी का 2/3 है। यहाँ पर कहा गया है कि पहली संख्या किसके बराबर है, तो दूसरी संख्या के 2/3 के। तो पहली संख्या को हम मान लेंगे 2x और दूसरी संख्या को 3x। पहली संख्या बराबर 2x और दूसरी संख्या बराबर 3x। अब प्रश्न में कहा गया है दो संख्याओं का योगफल 60 है, तो दोनों को जोड़ते हैं 2x जोड़ 3x बराबर कितना है 60। तो 5x बराबर 60, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12 पचे 60 यानी कि 12। तो x का मान कितना हो गया 12। तो पहली संख्या कितना है 2x यानी कि 2 गुने 12, तो 12 दूना 24। दूसरी संख्या यदि पूछा जाए तो कितना है 3x यानी कि 3 गुने 12, तो 36। तो पहली संख्या कितना है 24 और दूसरी संख्या 36। प्रश्न में पूछा गया है पहली संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 24। तो दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।